हेलो एवरीवन, आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू का क्या कहना था, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि किसी भी गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और इन तीनों का जो जुरिडिक्शन होना चाहिए वो एकदम अलग होना चाहिए। यानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इनके पावर्स कैद होने चाहिए ताकि इन तीनों में कोई लिंक नहीं हो। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी सिंगल अथॉरिटी पे या सिंगल अथॉरिटी के पास पावर कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी पर्सन की लिबर्टी को एंडेंजर नहीं किया जा सके, यानी छीना नहीं जा सके। अब क्या दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन था? हाँ, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इनकॉर्पोरेट किया है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम TSOP, ठीक, इनकॉर्पोरेट किया है। और दुनिया में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतना क्लियर डिमार्केशन दिया गया है जैसा कि यूएस में दिया गया है। कैसे? यूएस फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है लेजिस्लेचर से और जुडिशरी इंडिपेंडेंट, ठीक। लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने भी वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन को मना किया है। वो इसलिए क्योंकि अगर तीनों के पावर्स को एकदम कंप्लीट सीवर कर दिया जाए, काट दिया जाए, एक दूसरे से कोई भी लिंक ना रखेंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा, यानी सम पावर एक्सरसाइज कर सके एक बॉडी दूसरे पे, वो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे, ठीक। अब वो ये भी कहता है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात की जाए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को अगर आप देखें तो इसके पहले भी जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट सीवर नहीं कर सकते हैं पावर्स को, यानी कंप्लीटली काट नहीं सकते हैं एक, यानी ऐसा नहीं हम कर सकते कि बिल्कुल भी लिंक ना हो, लिंक हो। लेकिन उसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस में ये माना जाता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को कभी भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड अथॉरिटी को या जुरिडिक्शन को क्रॉस करने। यानी जब हम देखते हैं कि जुडिशरी किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड कहता है, या जुडिशरी कहता है कि एग्जीक्यूटिव का ये एक्शन, ये फंक्शन गलत है, तो वो एक तरह से उसे अपनी अथॉरिटी एक्सीड करने से रोकता है। ये है चेक्स एंड बैलेंसेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक। यानी जो भी तीनों ऑर्गन्स हैं ये इंटरचेक्ड और बैलेंस्ड हो देमसेल्व्स, और कोई भी ऑर्गन अलाउ नहीं कर पाए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो उसको मिली है। अब सवाल ये आता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को रखता है अपने पास, यानी क्या कहीं भी मेंशन है किसी भी फॉर्म? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है हमारा वो एक तरह से लेजिस्लेचर के अंदर है। इसीलिए अगर हम आर्टिकल 50 को देखें तो वो सेपरेशन की बात करता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंप्लीट नहीं लेकिन पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, यानी पार्शली इनकॉर्पोरेट किया है सेपरेशन ऑफ पावर को। क्योंकि आर्टिकल 50 DPSP है, मैंडेटरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है, इसलिए हम इसे एनफोर्स नहीं करा सकते। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जब इसको इनकॉर्पोरेट किया है एक तरह से, तो उसे एक तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए, एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने इसको 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के थ्रू जो जुडिशियल पावर्स थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से लेकर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया। यानी हमारे पास अब पार्शियल है सेपरेशन ऑफ पावर का इनकॉर्पोरेशन, ठीक। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में भी
केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में भी ये कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का की थ्योरी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका एक पार्ट सेपरेशन ऑफ पावर भी है। और सिमिलरली कन्नदेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। यानी अब हम इसको एक तरह से रिवाइज करके देखें तो क्लियर हो जाएगा। यानी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रोपाउंड किया था मॉन्टेस्क्यू ने। इनका ये कहना था कि तीन ऑर्गन्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इनके जो पावर्स होने चाहिए वो एक दूसरे से लिंक नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अलग होने चाहिए, यानी वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन होनी चाहिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इनकॉर्पोरेट किया है सेपरेशन ऑफ पावर को, और क्लियरली मेंशन किया है, क्लियरली डिमार्केट किया है इनकी बाउंड्रीज को। हालांकि वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन को उसने मना किया क्योंकि वो फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक दूसरे की फंक्शंस को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी पावर्स को। सिमिलरली चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में भी पता है कि कोई भी अपने जुडिशन क्रॉस ना करे, ये इंश्योर करना बाकी बॉडीज का काम है। फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू एक इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्शियल इनकॉर्पोरेशन किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का एक पार्ट है। इसीलिए आर्टिकल 50 में, जो कि डीपीएसपी भले जस्टिसएबल ना हो, इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए सीआरपीसी के थ्रू 1973 में जो सीआरपीसी बने उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो सारे पावर्स ट्रांसफर कर दिए गए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ये दो केसेस मैंने बताए, एक आपका केशवानंद भारती केस, और दूसरा आपका जो कन्नदेशन केस है, उसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी इनकॉर्पोरेट है। ठीक। आपका कोई क्वेरी और सजेशन हो तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।